गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी का जो भी क्वेश्चन पेपर दैट इज़ मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन 3 हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने मॉक टेस्ट 1 डिस्कस किया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, और मॉक टेस्ट 1 और 2 आप प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 3, जो कि इनिशियली हम लोगों को मैथमेटिक्स है। In an isosceles right angle triangle, the length of the one leg is 10 meters. Its area is, जो भी isosceles right angle triangle होता है उनके अंदर दो साइड्स जो कि ए बी और बी सी बराबर है दोस्तों, और जो बेस है वो डायगोनल भी मान सकते हैं, जो कि वो डायगोनल का जो लेंथ है वो आपको यहाँ पे 10√2 बनेगा। कैसे? जैसे कि इस तरह का जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है उनमें से अगर आपका 10 अगर अलग अलग साइड्स है, डायगोनल स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तब जाके जो डायगोनल बनेगा जो कि बेस है दोस्तों 10√2 बनेगा दोस्तों। उसी हिसाब से अगर देखा जाए, हम लोग एक एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का अगर फाइंड आउट करनी है, हाफ बेस इनटू हाइट, जो कि बेस 10 है, हाइट 10 है, तो यहाँ पे आराम से आपको आंसर जो बनेगा वो 50 बनेगा, जो कि इसके अंदर इंसर्ट करने से बेस 10 और हाइट 10, तो आराम से आपको आंसर जो है 50 स्क्वायर मीटर बनेगा दोस्तों। यही एरिया ऑफ है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिनका एक साइड दिया है। अगला देखिए दोस्तों, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इन द रेशियो, जो भी डायगोनल है यहाँ पे उस रोम्बस का आप देख सकते हैं 2:3, जो कि यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसका अगर 2:3 अगर है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड द एरिया इज़ 27 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। जो भी डायगोनल्स इस तरह के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स देखने को मिलता है इस रोम्बस का, और साइड्स इसका बराबर रहता है। जो D1 है पहला डायगोनल जो कि 2x और D2 3x है दोस्तों। अगर इस हिसाब से अगर देख सकते हैं, एरिया ऑफ ए रोम्बस हम जानते हैं हाफ D1 D2, जो कि हाफ D1 यानी 2x, D2 यानी 3x। उसके हिसाब से अगर देखेंगे हम लोग 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 27 बनेगा, जो कि x का जो वैल्यू 3 आएगा। उस हिसाब से आपका डायगोनल एक 2x है और एक 3x है, तो इस हिसाब से आपका आंसर 6 और 9 देखने को मिलेगा। बस यही आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है दोस्तों। अगला देखिए, फाइंड tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 एंड फाइंड 5 sin A माइनस 3 cos A डिवाइडेड बाय 5 sin A प्लस 3 cos A। आपको इस तरह का जो भी सवाल देंगे, आपको एक याद रखनी है, साइन और cos, यहाँ पे अगर आप डिवाइडेड बाय ऊपर नीचे cos से अगर डिवीज़न करेंगे तो आपको 5 tan A माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 tan A प्लस 3 आपको आंसर मिलेगा। तब आराम से tan A का वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको आंसर 1/7 आएगा। अगर आप यह ऐसा नहीं करोगे, आप ट्रायंगल बना के करोगे, तो आपको आराम से क्या होगा, इस तरह का प्रॉब्लम हो जाएगा, √41 बनेगा। और जो भी यहाँ पे कॉपी आप देख रहे हैं, अगर इस तरह का कॉपियाँ कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, आपको प्रिंट आउट चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपको बाय पोस्ट भेज देंगे। तो इसका जो भी रिलेवेंट मॉक पेपर्स है, यही नहीं काफ़ी पेपर्स आपको देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको एग्ज़ाम में आसान होगा। कंजूसी करोगे पढ़ाई में कोई भी किताब खरीदने से पहले, तो हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, इस तरह का कंजूसी अपनी आप पे ना करिए, क्योंकि कंजूसी करना काफ़ी नुकसान होगा। क्योंकि जितना जल्दी कंटेंट आप जितना ज़्यादा देखोगे उतना जल्दी आपका इवैल्यूएशन जल्दी हो जाएगा, और आप आराम से एक मैक्सिमम सवाल देख सकते हो और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। अगला, व्हाट % ऑफ 2/7 इज़ 1/35। व्हाट यानी x, परसेंट यानी जो कि आप सिंबल जानते हैं, ऑफ यानी इनटू, x इंटू 1/100 इंटू 2/7 इज़ यानी इज इक्वल टू 1/35। तब आपको वैल्यू जो बनेगा x इक्वल टू 10 बनेगा दोस्तों। ये बहुत आसान है। अगला, संदीप जो है फ़ैन लेके आया हुआ है, कितने में,
कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 9/10 ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 9 रुपये का है और सेलिंग बेचा कितना 10 रुपये में, यानी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो उसको क्या हुआ, फ़ायदा हो गया। अब बात आता है, मान लो कॉस्ट प्राइस 90 रुपया है, सेलिंग प्राइस 100 रुपया है। अब यहाँ पे 8% ज़्यादा अगर उसने बेचा, अगर 100 रुपया वाली चीज़ को 108 में अगर बेचा, तो उसने अगर 108 में अगर बेचता तब इसका मुनाफा कितना होगा। तो आप जानते हैं अगर वो 108 में बेचता 90 रुपये का चीज़, यानी 18 रुपये का मुनाफा, 18 प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस कितना 90 रुपया इंटू 100, तब जाके 20% का मुनाफा हुआ है। ये आपको आराम से गेन परसेंट मिल जाता है। तो इस तरह का आपको अपनी हिसाब से कन्वर्जन करनी है, अगर आप कन्वर्जन करोगे तो आसान होगा। अगला देखिए दोस्तों, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 48 स्क्वायर मीटर्स। जो भी ट्रायंगल है उसका एरिया क्या है 48 स्क्वायर मीटर्स, और इसका जो बेस है 16 है। अदर 2 साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए बोला है आपको। एक बहुत ही अनिवार्य चीज़ है, इसमें ये नहीं कहा कि वो आइसोसेलेस है कि क्या है, पर हम इसको आइसोसेलेस ले सकते हैं क्योंकि अदर 2 साइड्स आर इक्वल कह रहा है, इसलिए हम आइसोसेलेस है। जो कि यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज़, हमने सबसे पहला सवाल भी किए थे, उसमें इस तरह का बेस का दिया हुआ था, हाफ x इंटू एक्स इक्वल टू, यानी बेस इंटू हाइट दोनों बराबर है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपका आंसर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 96 बनेगा, x इक्वल टू 4√6 बनेगा। जो भी अदर साइड्स है 4√6 और जो उन्होंने बेस दिया उसका क्या है 16 है दोस्तों, यही उसका आंसर है। आप राइट एंगल के हिसाब से आप प्रूफ कर सकते हो। अगला देखिए, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/7, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 21, टैन अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा का वैल्यू अगर पता करनी है तो आपको पता चलेगा टैन ए इज इक्वल टू 1 बनेगा, क्योंकि इसका पूरा साइन ए बाई कॉस ए करने से आपका 1 मिलेगा। टैन 45 कितना दोस्तों 1 है, तो टैन 45 अगर 1 है तो ए वैल्यू क्या है 45 डिग्री से। अगला देखिए, 6 लोग 8 घंटे काम करते हैं और कमाते कितना 1680 एक हफ्ते में। अगर 9 लोग 6 घंटे काम करके यहाँ पे कमाता कितने हैं वो आपको फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कमाई मिलेगा। तो आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे M1 H1 P1 यानी प्राइस, कमाने का जो प्राइस है, M1 H1 डिवाइडेड बाई P1 इज इक्वल टू M2 H2 डिवाइडेड बाई P2। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीधा 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1680, जो पहला जो कमाने वाली P1 इज इक्वल टू 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई X, जो दूसरे जो पार्टी है उनकी कमाने का जो भी प्राइस है। ये फार्मूला है, आप लोगों को याद रखनी है। तो जो कमा रहा है X इक्वल टू 1890 दोस्तों। द एवरेज एज ऑफ 3 boys is 25 years and their ages are in the ratio 3:5:7. Then the age of the youngest boy, जो भी यहाँ पे एवरेज दे रहा है वो 3 भाइयों का, जो 3 लड़कों का 25 साल है। तो यहाँ पे आप जो भी प्रपोर्शन दिया है 3x 5x 7x, कुल मिला के 15x, यहाँ पे एवरेज क्या दिया है 25 है। सो 15x डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि एवरेज है ना, नहीं तो आप सम करेंगे तो क्या होगा 15x इक्वल टू 25 इंटू 3। तो यहाँ पे एवरेज दिया है 15x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 25, तब जाके x इक्वल टू 5 है दोस्तों। और यहाँ पे देखा जाए यंगेस्ट पूछा गया है, यंगेस्ट यहाँ पे क्या है 3x है, 3 इंटू 5 यानी 15, y क्या है 5x है 25 है। अब z देखा जाए 7x यानी 35 है दोस्तों। इस तरह का आप एल्डेस्ट कौन है, जो कि z है, जिनका उम्र 35 साल है, जो मिडिल में है उसका 25 साल है दोस्तों। ऐसे आप लोगों को आइडेंटिफाई करनी है। अगला देखिए, m/n का वैल्यू दिया है 7:9 और 3m + 5n डिवाइडेड बाई 6m - n।
इसको अगर देखा जाए आराम से ऊपर नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर n से अगर डिवाइड करेंगे 3 इंटू एम बाई एन प्लस 5, 6 इंटू एम बाई एन माइनस 1, यहाँ पे n बाई एन क्या होगा 1 होगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए आपको आराम से आपको जो वैल्यू बनेगा 66/33, जो कि आपको आंसर 2 बनेगा दोस्तों। अगला देखिए, इफ़ द एरिया ऑफ ए सर्किल इज़ 220 स्क्वायर सेंटीमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी एरिया ऑफ ए सर्किल है वो 220 दे दिया, पाई आर स्क्वायर बराबर 220, तब आपको r इज इक्वल टू क्या बनेगा √70 बनेगा दोस्तों। अब यहाँ पे पूछा गया है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज इन दिस सर्किल। अब यहाँ पे जो भी दिया गया है, सॉरी इंक्रीज नहीं, इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्किल, मतलब उसके अंदर जो डाला हुआ है, इंक्रीज नहीं होता इंस्क्राइब्ड होता, मतलब जो भी सर्किल है उसके अंदर एक हमने स्क्वायर डाला तो जो भी डायमीटर रहेगा उसका डायगोनल रहेगा, तो रेडियस है उसका आधा डायगोनल रहता है। तब जाके आप देख सकते हो यहाँ पे डायगोनल ऑफ स्क्वायर 2r है, तो आप यहाँ पे हम जानते हैं कोई भी स्क्वायर का जो साइड है वो a है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ, जो कि यहाँ पे आप जानते हैं √70 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लोग जो भी डायगोनल है, डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, तब जाके हम लोगों का जो पाइथागोरस प्रिंसिपल के हिसाब से जो कि यहाँ बन रहा है 2r यानी 2 इंटू √70 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। उस हिसाब से अगर देखेंगे 4 इंटू 70 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर है दोस्तों, तब जाके आराम से आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, जहाँ पे जो बनेगा 140, जो कि उन्होंने पूछा है एरिया ऑफ द जो भी स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली स्क्वायर का एरिया क्या है a स्क्वायर है दोस्तों, जो कि आपका आंसर 140 है, जो कि यहाँ पे आंसर इस हिसाब से बन सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस तरह का आपको कुछ सवाल आपको अपने आप आंसर दे देगा, बस आपको थोड़ा सा अक्ल लगानी है। अगला, इन ए स्कूल 10% ऑफ बॉयज़ आर सेम इन द नंबर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मान लो एक स्कूल में 100 लोग हैं, तो उसमें क्या है 101/4 1/4 यानी 25 लड़कियां अगर है, तो 25 अगर लड़कियां है वो कितने का बराबर है, वो 10% का बॉय का बराबर है। मतलब अगर 10% बॉय 25 लोग हैं, 100% कितना होंगे 225 है। अब आपको पता करनी है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है। जहां हमने 250 लोग अगर टोटल है, तो यहाँ पे जो भी बॉयज़ है, अगर 250 अगर बॉयज़ है, रेशियो 25 गर्ल है, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपका जो रेशियो बनेगा वो 10:1 बनेगा दोस्तों, जो कि बॉयज़ और गर्ल्स का। तो आपको नंबर कितना भी लो, लेकिन आपको रेशियो पूछा है, जो आपको 10:1 का जो भी यहाँ पे रेशियो बन रहा है वो आपको बतानी है। अगला देखिए दोस्तों, ये सर्टेन अमाउंट वाज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी, किस रेशियो में, ए को 4 रेशियो में, बी को 3 रेशियो में डिवाइड किया है। अगर 20 का जो शेयर है वो कितना है 4800, और टोटल अमाउंट क्या है, जैसे कि आप जानते हैं 20 का जो शेयर है वो 4800 है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट आप आराम से पता कर सकते हैं 3/7 इंटू एक्स, जो कि टोटल है इज इक्वल टू 4800। तब आंसर आपको एक्स कितना मिलेगा 11,200 बनेगा दोस्तों, जो कि टोटल 11,200 लोग यहाँ पे जो भी अमाउंट है। अब ए का है, इनमें से अगर माइनस करेंगे 11,200 में से 4,800, तो आपका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा, जो कि 6,400 रुपया बनेगा। बस ऐसे आपको करनी है 3/7, जो कि यहाँ पे जो गर्ल्स जो बॉयज़ जो बी का जो रेशियो है 3 है अपॉन 4 + 3 ऑफ टोटल इज इक्वल टू 4800, जो कि 20 का रेशियो दोस्तों। इस तरह का आपको करना होगा। अगला देखिए, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, जो कि यहाँ दिया है ए क्यूब 729, इसका 9 का क्यूब है दोस्तों 729। अब ये इज इक्वल टू क्या है 3 है दोस्तों। अब लेंथ ऑफ द डायगोनल जो आप जानते हैं √3 इंटू ये है, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है क्यूब का। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे 3√3 है दोस्तों, जो कि डायगोनल है दोस्तों। अगला देखिए, इफ़ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, एक सर्कुलर कोन है जिसका हाइट 24 सेंटीमीटर्स है और इसका जो वॉल्यूम है 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर। आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई r² h।
अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन 1232 दे दिया, 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच जो दिया है 24। अब यहाँ पे इक्वलाइज करेंगे, काटेंगे, आपको आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर यानी आर इक्वल टू 7 मिलेगा। अब पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये देखिएगा, कभी भी कोन ड्रॉ करते हैं, कोन के जो बीचों बीच वो हाइट होता है और रेडियस उसका 7 दिया है। स्लैंट हाइट जो कि डायगोनल है दोस्तों 25 है दोस्तों, क्योंकि 25, 24, 7 ये ट्रिपलेट्स है जो कि पाइथागोरस के हिसाब से ये राइट एंगल ट्रायंगल में डायगोनल है 25 है और दूसरा अपोजिट और एडजेसेंट साइड 24 और 7। उस हिसाब से आपका आयल कितना मिल गया 25। अब कर्व्ड सरफेस एरिया पे कोन क्या है जो कि पाई आर एल है, पाई 22/7, आर क्या है 7 और एल क्या है जो कि 25 है। तो इस हिसाब से अगर आप करोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपका 550 सेंटीमीटर स्क्वायर देखने को मिलेगा। बस ऐसे आपको कर्व्ड सरफेस एरिया आइडेंटिफाई करनी है। अगला देखिए दोस्तों, एक डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 32। अब एक स्क्वायर का डायगोनल √2a है दोस्तों, जो कि साइड और ए अगर साइड है तो उसका जो डायगोनल बनेगा वो √2a बनेगा। सो √2a इज इक्वल टू √32। अब √32 का हम लोग 4√2 लिख सकते हैं, √2 कैंसिल हो जाएगा। अब a इक्वल टू आपको 4 बनेगा दोस्तों। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो भी इसका डायमीटर मतलब उसका जो आपको ये जो स्क्वायर है उसका एरिया क्या है, ये अगर 4 है एरिया क्या होगा a1 स्क्वायर जो कि 4 स्क्वायर आपको 16 बनेगा। पर वो कह रहा है कि डबल दैट ऑफ हुज, यहाँ पे पूछ रहा है कि डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज़ डबल्ड। तो यहाँ पे जो 16 है उसको डबल करेंगे तो क्या होगा 32 होगा। इस 32 कितने के बराबर है, जो नया जो एरिया है उस स्क्वायर का। तो a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 32 है। अब a2 क्या बनेगा जो कि 4√2 बनेगा दोस्तों, जो कि यहाँ पे 4√2 आपका जो कि यहाँ पे साइड बनेगा। जब 4√2 साइड बनेगा तो एक 4√2 है और एक 4√2 है, जो आपको पता होनी ज़रूरी है। जो डायगोनल है √2a है, तो अब तब √2 इंटू 4√2 बनेगा तो क्या होगा, डायगोनल जो है 8 बनेगा दोस्तों। तो 4√2 इंटू √2 तब आपको 8 बन जाएगा, जो कि डायगोनल नया वाला जो स्क्वायर बनेगा। बस इस हिसाब से आपको करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगानी है। और एक मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹80, उसने 80 रुपये में ख़रीदा कॉस्ट प्राइस, और उसने मार्क बढ़ा दिया रेट कितना 120, मतलब उसने मार्कअप कर दिया सीधा 120 कर दिया। पर उसने क्या किया, फिर बाद में डिस्काउंट भी दे दिया 40% का। अब यहाँ पे उसको नुकसान हुआ या प्रॉफिट हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इंटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100, ये वैल्यू है। अब यहाँ पे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में देखिए, फाइनल वैल्यू क्या है जो कि सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस क्या है इनिशियल वैल्यू, इंटू 100 माइनस, क्यों डिस्काउंट है माइनस है, प्रॉफिट होता प्लस होता, तो 100 माइनस जो कि यहाँ पे 40 क्या है, जो कि यहाँ पे नुकसान हुआ, 40% का डिस्काउंट दिया उसने, डिवाइडेड बाय 100। उस हिसाब से आप करेंगे तो सेलिंग प्राइस आपका आएगा 72। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस 72 आ गया, कॉस्ट प्राइस 80 है, तो ऑब्वियसली उसको नुकसान हुआ है दोस्तों कितना, 8 रुपये का नुकसान हुआ। देखिए 8 रुपये का नुकसान कितने पे, उसको कॉस्ट प्राइस कितना 80, मतलब 8 रुपये का नुकसान 80 रुपये में हुआ है ऑफ 100, क्योंकि परसेंटेज चाहिए। तो तब जाके आपका आंसर जो बनेगा वो क्या है, यहाँ पे 10% का नुकसान हुआ है, जो कि आपको यही बतानी है। अगला LCM और HCF 2 नंबर दिया है, जो 2 नंबर्स का 13 और 455। एक नंबर जो है इनको 75 और 125 के बीच में पड़ रहा है, वो नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। फंडा क्लियर है। इस तरह का अगर सवाल आते हैं सीधा ऑप्शन में देखने का, ये जो नंबर जो बनेगा बीच में, ऐसा कौन सा नंबर है जो सीधा 13 से भी डिवाइड होता है और वो नंबर 455 से भी डिवाइड होता है। तो आपको ऐसा देख लो, जो कि ऑप्शन से अगर देखोगे तो आपको 91 से आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 नंबर्स। अब 91 से 91 इंटू एक्स कर लो तो 13 और 655 कट जाएगा 91 से, तो आराम से आपका जो आंसर बनेगा वो 65 बनेगा। तो अभी आपको याद रखनी है 65 और 91 एक
दूसरे दो नंबर है, एक 91 है और एक 65 है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए 91 आपका सही आंसर है, जो कि सी है। नहीं तो आप सीधा ये ऑप्शन से पकड़ लो और सीधा 91 से डिवाइड करो, आप आराम से 13 भी हो रहा है और साथ में 455 भी 91 से हो रहा है। तो इसका मतलब यानी 91 इज़ द राइट आंसर, जो कि बिटवीन 75 और 125 बन रहा है। बाकी 104 और 78 और 117 जो काटेगा नहीं, बस ऐसा आप लोगों को करनी है। और ए का इनकम जो है 25% मोर दैन बी है, यानी ये जो कमाता है वो 125 रुपये कमाता है और बी जो है 100 रुपये कमाता है, यानी 5 रुपया अगर ए कमाता है तो बी 4 रुपये कमाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इन टर्म्स ऑफ एज इनकम आप मुझे 20 इनकम जो है इन टर्म्स ऑफ एज इनकम में बताइए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो 20, अभी यहाँ आपको पता चल गया, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे 20% लेस दैन एज इनकम, जो कि यहाँ पे बन रहा है, इस हिसाब से आपका देखने को मिलेगा। बस ऐसे आप लोगों को बताना 20 इनकम इज़ 20% लेस दैन एज इनकम, जो कि 4/5 इंटू 100 यानी 20% दोस्तों। ऐसा आप लोगों को करनी है, जो कि आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला 20वां सवाल है दोस्तों, ए मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 180 एंड मार्क्स 120 रुपीज़। मतलब उसने क्या किया, 180 रुपये की चीज़ उसने 120 मार्कअप किया, मतलब उसने कम कर दिया और देन ही लालोज अगेन वो डिस्काउंट कर दिया, कितना 40%। अभी आपको देखिएगा यहाँ पे उसने काफ़ी नुकसान स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिला। तो उसने जो भी वैल्यू है उसका हिसाब से 120 से जो भी यहाँ पे बन रहा है, तो सेलिंग प्राइस 72 है, कॉस्ट प्राइस 108 है। उस हिसाब से अगर देखा जाए उसको काफ़ी नुकसान हुआ है, 108% की नुकसान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यही इस हिसाब से आपको करनी है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब साइंस के सवाल देखिए दोस्तों, इन्हें फोटो सेल लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू, घर के ऊपर जो सोलार जो भी यूज़ करते हैं वो एक फ़ोटो सेल होता है, फोटोवोल्टाइक सेल। उसके अंदर जो भी लाइट एनर्जी होता है वो सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। केमिकल एनर्जी जो भी फोटोसिंथेसिस से पेड़ पौधे लेते हैं और वो फल फूल देते हैं, वो एक केमिकल एनर्जी है जो हम खाते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी जो कि टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है और एक स्प्रिंग को दबा के रखा हुआ है, ये सब पोटेंशियल एनर्जी है। हीट एनर्जी तो आप जानते ही हैं, जो कि गर्म करते हैं कोई भी चीज़ को। अब बात आता है बग। प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज में बग का मतलब होता है एरर। ये इंसेक्ट नहीं है, कंप्यूटर लैंग्वेज में इंसेक्ट नहीं बोलते, ये एरर होता है, एक बग फाइल होता है, एरर फाइल होता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, जो कि हम जानते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है, त्रिवेंद्रम है। वहाँ पे हम लोग फादर ऑफ स्पेस सेंटर स्पेस प्रोग्राम हम इसलिए बोलते हैं, काफ़ी उसने अपनी कंट्रीब्यूशन दिया है। बाकी फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर है दोस्तों, जो कि चेयरमैन था और ड्राफ्टिंग कमेटी का। होमी जहांगीर बाबा न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, होमी जहांगीर बाबा, जो कि पोखरण में जो भी न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1 और 2, वो आपको लिटिल स्माइलिंग बुद्धा आपको याद होना चाहिए, जो पहला वाला। वर्गीस कुरियन जो वाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, जो कि दूध के बारे में आप जानते हैं, इनकी डेथ भी हो गया। वर्गीस कुरियन जो गुजरात से बिलोंग करता है, जो कि वहाँ पे अमूल जो भी है उन्हीं का है दोस्तों। द बैटल ऑफ 10 किंग्स वॉज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ, एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये कौन सी रिवर बैंक में ये हुआ था, ये है पुरुषनी। इसको हम रावी रिवर को हम पुरुषनी संस्कृत में इस वैदिक नाम दिया गया है अलग अलग रिवर का। चीनाब जो भी रिवर है, असिकिनी है, उसका जो वैदिक रिवर है दोस्तों, वैदिक नेम है। और झीलम वितस्ता इस तरह का वैदिक नाम है झीलम रिवर का। ब्यास जो कि विपास है दोस्तों, जो आपको पता होना ज़रूरी है। ये जो 10 किंग्स का जो बैटल हुआ था, ये पुरुषनी यानी रावी रिवर पे ये लड़ाई हुई थी। अगला देखिए दोस्तों, विच वन इज़ नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। यहाँ पे किस चीज़ को सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं, जो कि लाइजोसोम है दोस्तों। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउसेस ऑफ द सेल कहते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा राइबोसोम क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है। द फोर्थ एस्टेट रेफर्स टू द, आप अलग अलग एस्टेट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे जो भी फोर्थ एस्टेट है वो आप इस तरह का प्रेस जो भी है, हम लोग आज के टाइम पे मीडिया और प्रेस है, ये फोर्थ एस्टेट में आते हैं। बाकी जुडिशरी, पार्लियामेंट और बैकवर्ड अलग अलग स्टेट में आते हैं, वो आपको पता होना अनिवार्य है। आप लोग चेक कर लीजिएगा नेट पे।
अगला, पहला पर्सन, मेडन यानी पहला पर्सन टू कंडक्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया। वर्ल्ड में तो कभी का ये हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो गया था, लेकिन इंडिया में कंडक्ट करने वाला सबसे पहला डॉक्टर जो कि डॉक्टर वेणुगोपाल है दोस्तों। इन्होंने सबसे पहला इंडिया में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करने की हिम्मत की है, डॉक्टर वेणुगोपाल। बाकी अयंगर योगा वगैरह कराता है ये, और वलिदन क्या है, केशवन नायर क्या है, आप लोग चेक कर सकते हैं नेट पे। डिवैल्यूएशन, ये सवाल आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, चाहे आप इंटरनेट पे सर्च करो चाहे कहीं भी करो। कोई भी चीज़ को डिवैल्यूएट करना, कम कर देना। कन्वर्टिंग रुपी इनटू गोल्ड, क्या गोल्ड में कन्वर्ट करना रुपया को, क्या गोल्ड खरीद के रख लो। लोअरिंग द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन कंपैरिजन, एक करेंसी को लोअर करना इन कंपैरिजन, या मेकिंग रुपी डीरर इन कंपैरिजन टू सम फॉरेन करेंसी। यहाँ पे डीरर का मतलब क्या है ये आपको पता होना ज़रूरी है, ये आप अपना दोस्तों से डिस्कस कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सो रुपी का वैल्यू डीरर बनाना इन कंपैरिजन टू सम फॉरेन करेंसी। अब डीरर बनाना मतलब बढ़ाना या घटाना, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यहीं पे पूरा गेम टिका हुआ है। तो इसका आंसर आप 28 का आप आंसर दीजिए मुझे विद द सॉल्यूशन। अगला देखिए, माई म्यूज़िक माई लाइफ, एक ऐसा किताब है माई म्यूज़िक माई लाइफ। ये एक ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों। इस ऑटोबायोग्राफी यानी खुद उसने लिखा है। यहाँ पे म्यूज़िक के संबंधित है दोस्तों। तो ये कौन है? रविशंकर, पंडित रविशंकर, आप जानते हैं काफ़ी अच्छे म्यूज़िशियन हैं। और बाकी उस्ताद अमजाद अली खान जो कि तबला बजाता है, और जाकिर हुसैन भी तबला बजाता है। अब पंडित शिव कुमार शर्मा क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और पंडित रविशंकर जो कि म्यूज़िशियन है दोस्तों, इन्होंने माई म्यूज़िक माई लाइफ का किताब में अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज़ नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काफ़ी लोगों को नॉमिनेट करता है, ये अपॉइंटमेंट देता है, वो कौन कौन है? जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देता है, चीफ ऑफ द एयरफोर्स को देता है, और चीफ ऑफ द आर्मी को भी वो नॉमिनेट करता है। पर यहाँ पे आपको स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो कि कोई लेन देन नहीं है, जो कि स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन चुनाव करते हैं ये आपको पता होना ज़रूरी है। जो कि स्पीकर ऑफ लोकसभा को वहाँ का जो भी बंदे हैं, लोकसभा मेंबर्स हैं, वही लोग चूज़ करते हैं। अगला देखिए दोस्तों, रीजनिंग के सवाल 10 सवाल होंगे। ये डिस्टेंस बेस्ड है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। सोमी बंदा है 40 मीटर स्ट्राइट जाता है, वो कहाँ जाता है? वो साउथ आता है, यानी नीचे की तरफ, साउथ। अब वो क्या करता है? लेफ़्ट टर्न लेता है, 60 मीटर दूर जाता है। फिर वो दूर जाने के बाद राइट टर्न लेता है, फिर 40 मीटर दूर जाता है राइट टर्न लेके। तो यहाँ पे आपको पता होना ज़रूरी है, जो भी डायगोनल बन रहा है, दो डायगोनल देखने को मिलता है। सो 40 और 30, क्योंकि यहाँ पे आधा आधा होगा। सो 40 और 30 का अगर देखा जाए डायगोनल जो बनेगा वो 50 बनेगा। 50 और 50, 2 50 मिलेंगे तो उसका जो डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, वो 100 मीटर है दोस्तों। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, आपको पता चल जाएगा, बहुत आसान है। अगला, इन ए रो ऑफ बॉयज़। अब यहाँ पे एक रो ऑफ बॉयज़ है, ऐसा रो है ये, हु इज़ 10th फ्रॉम द लेफ़्ट, ये जो है 10वां है लेफ़्ट से, मतलब वो 9 मेंबर्स ऑलरेडी लेफ़्ट में हैं। और बी जो है 9th फ्रॉम द राइट। अब बी जो है 9th है फ्रॉम द राइट। सो यहाँ पे 9th मत करो, यहाँ पे 10th ही कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया है जो कि गलत है। सो यहाँ पे अगर 9th होता तो यहाँ पे 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को जो आंसर बनेगा क्वेश्चन को, यहाँ पे 10th फ्रॉम द राइट कर लो, तो आपको आराम से यहाँ पे 14 + A + 8 आएगा, तब जाकर 23 बॉयज़ आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ पे 10th कर लो, ठीक है, 10th फ्रॉम द राइट कर लो। अब आपस में पोजीशन इंटरचेंज हो जाता है, तो तब आंसर जो बनेगा ये जो है बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ़्ट। तो 9 + अभी ये का तो नंबर है ही, बाकी ये 5 है, मतलब ये सिर्फ कुल मिला के यहाँ पे आपका आंसर जो बनेगा 23 बनेगा दोस्तों। अगर उस हिसाब से, अगर 9th है, अगर 10th के हिसाब से है तो 24 बॉयज़ बनेगा। बस ये आपको थोड़ा सा इंटरचेंज का क्वेश्चन है, थोड़ा कर लेना करेक्शन। अगला, जो भूख है, हंगर है, उसको क्या चाहिए? खाना चाहिए। जो डिसीज़ हुआ है उसको क्या चाहिए? उसको एक मेडिसिन चाहिए या वैक्सीन चाहिए। तो ये आपका अगला जो क्वेश्चन मार्क में आएगा। अब कमल सेस, कमल बोलती पता नहीं। रवि's मदर, जो कि रवि का माँ है, मदर है तो
यहाँ पे सर्किल में है। और क्या है, ओनली रवि's मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स, ओनली डॉटर ऑफ कमल मदर, अकेली डॉटर है। हाउ इज़ कमल रिलेटेड टू रवि, कमल रवि के लिए क्या होगा। अब यहाँ पे कमल लड़का या लड़की पता नहीं, अब उसमें आंसर में अगर मदर दिया है तो आपका आंसर मदर ही है। खुद कमल के बारे में वो बता, कमल ही वो अपना इंट्रोड्यूस करा रहा है बच्ची का, जो भी रवि है बस। अगर वहाँ पे अगर गलती से वहाँ पे उसका अगर दे सकते हैं अंकल, तो आपका कमल बन सकता है अंकल। अगर वहाँ पे मदर नहीं दिया है तो, अगर मदर दिया है तो मदर डक लिख दो, क्योंकि कमल खुद ही मदर है दोस्तों। अगला 400:20 इज इक्वल टू 484 डिवाइडेड बाई एक्स, इस हिसाब से करेंगे। x इक्वल 24.2 बनेगा, ये आंसर है दोस्तों। क्लॉक टाइम मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। और अरेंज एज पर डिक्शनरी यहाँ पे, जो कि ईगल, अर्थ, ईगर, अर्ली, ईच, सबसे पहले ईच आता है, उसके बाद ईगर, उसके बाद ईगल, उसके बाद अर्ली और अर्थ, जिस हिसाब से डिक्शनरी में ढूंढते हैं। क्योंकि EAC आ गया, उसके बाद EAG है, GE है, और ये GL है, और ये R है, L है, ये RT है, तो इस हिसाब से लास्ट आपको अर्थ मिलेगा। अब QPRS TUVW JIKLM, यहाँ पे जो भी दिया गया है JIKL को बाद जो भी यहाँ पे बन रहा है, RS के बाद TUVW आ रहा है, तो L के बाद MNOP आ जाएगा, जो कि आपका आंसर में दिया रहेगा। ऑड वन आउट, वूल, फेदर, हेयर एंड ग्रास, ग्रास घास जो है धरती से उगता है, बाकी एनिमल से, वूल, फेदर, हेयर ये सब एनिमल का बाल है, ठीक है, और ग्रास ज़मीन से आता है। एक कोड है, मिरेकल को NKUEHRL लिखा है, गैम्बल को कैसे लिख सकते हो। इस हिसाब से अगर देखेंगे गैम्बल का आपका आंसर बनेगा HCPFQ आंसर बनेगा दोस्तों, जो कि आपका 40वां, बहुत आसान है। जीके देखिएगा सवाल, CPU जो परफॉर्मेंस होता है, जब भी CPU परफॉर्मेंस अच्छा खासा करता है, जितना परफॉर्मेंस वो मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़, यहाँ पे GB नहीं, मेगाहर्ट्ज़ में हम लोग मेजर करते हैं। और द चेंज ऑफ कलर इन द कैमिलियन इज़ ड्यू टू, आप जानते हैं जो कैमिलियन होता है वो अपना अपना अलग अलग कलर चेंज करता है, वो इसीलिए उनके अंदर एक क्रोमेटोफोर एक पदार्थ तो है, जिसकी वजह से वो अपना जो कलर है अलग अलग वो चेंज करती है। अगर देखा जाए टेपिटम, जो कि कुछ कुछ बिल्ली होते हैं, वो रात में उनकी जो आंखें हैं वो चमकता है, वो चमक इसीलिए होता है। टेपिटम एक ऐसा एक पदार्थ होता है जिसकी वजह से वो ग्लो करता है। अब बाकी क्लोरोप्लास्ट जो कि पत्तों में देखने को मिलेगा। न्यूमेटोफोर क्या है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, न्यूमेटोफोर किसके संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या किडनी सेल है, लाइव सेल है, मसल सेल है, नर्व सेल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी ह्यूमन बॉडी में कौन सी लार्जेस्ट सेल है, क्या नर्व सेल है, मसल है, या लिवर है, लाइव सेल है, या किडनी सेल है, ये आप लोग मुझे देख के बताइएगा किस पदार्थ का हम लोग लार्जेस्ट यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में सेल है दोस्तों। इंडियन इकोनॉमी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड एज, अपना जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है दोस्तों, ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आर्य समाज का फाउंडर कौन है, ये ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, आप जानते ही हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या आइडेंटिफाई किया, आप मुझे बताइएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती को हम लोग मूला शंकर भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको पता होना ज़रूरी है, रामकृष्ण मिशन जो भी है वो किसने फॉर्मुलेट किया है, और यहाँ आर्य समाज हम आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। रामकृष्ण मिशन किसने फॉर्मुलेट किया है, और स्वामी दयानंद जी ने क्या फॉर्मुलेट किया है, जो भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे पता है आंसर, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप भी वर्कआउट करें। अब अंग्रेज़ी देखिए दोस्तों, अंग्रेज़ी में एक स्टोरी दिया है, द रियल रीज़न वाई आई शुड नॉट लाइक टू बी इन द बुक ट्रेड फॉर द लाइफ इज़ दैट वाइल आई वॉज इन इट आई लॉस्ट माई लव ऑफ बुक्स। ए बुक सेलर हैज़ टू टेल लाइज about book and that gives him a distaste for them. Still worse is the fact that he is constantly dusting them and hauling them to and fro. वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो क्यों अपनी किताबों से नफ़रत कर रहा है अपनी लाइफ में, क्योंकि उनको किताब के प्रति पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। और वो क्या कर रहा है कि जो भी किताबें वहाँ पे
दिया गया है उनके ऊपर काफ़ी मतलब धूल और पूरा है, उसको डस्टिंग अप करने में टाइम लग जाता है। और जो लाइब्रेरी की कहानी की समझो, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई रियली लव्ड बुक्स, लव्ड द साइट एंड स्मेल एंड फील ऑफ देम। आई मीन एटलीस्ट इफ दे वर 50 और मोर years old, nothing pleased me quite so much as to buy a book lot of them for a few rupees at an auction। जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे जो भी कह रहा है कि काफ़ी एक टाइम था बहुत ही प्यार करता था, लेकिन अभी इतना उम्र हो गया मेरे को, मतलब काफ़ी मतलब इतने किताबों को मैं कम रुपये में बेच रहा हूँ। तो वो एक कहानी अपना दर्द भरी कहानी बता रहा है। द ऑथर लॉस्ट हिज लव ऑफ बुक्स। जो भी ऑथर है वो अपना किताबें प्रति उसका इच्छा ख़त्म हो गई, क्योंकि वो ट्रेड बाय बीइंग इन द बुक ट्रेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो किताबों को काफ़ी मतलब ट्रेड करते करते काफ़ी दिन हो गया उसको, इस तरह का करते करते। द बुक सेलर हैज़ टू सेल लाई अबाउट बुक्स बिकॉज ऑफ टू प्रमोट द सेल। वो काफ़ी झूठ बोल रहा था क्योंकि वो काफ़ी प्रमोट कर रहा था। व्हेन डिड द ऑथर लव बुक्स। ऑथर कब वो प्यार कर रहा है, मतलब प्यार करता था। बिफोर कमिंग इन द ट्रेड ऑफ बुक्स। जब वो ट्रेडिंग करना बेचना, जब से उसने बेचना शुरू किया तब उसका धीरे धीरे से किताब के प्रति ख़त्म हो गया। अब वो बिफोर कमिंग द ट्रेड वो काफ़ी पसंद करता था। अब देखिए दोस्तों 49th वाला, प्लीज़ सी मी एट माई ऑफिस बाय 3 o'clock। मुझे एट माई ऑफिस में देखने के लिए बोल रहा है बाय 3 o'clock। डोंट से कि इन माई ऑफिस, प्लीज़ सी मी एट माई ऑफिस के पास। ही इज़ नॉट अशेम्ड फॉर हिज नेबर्स। यहाँ पे अशेम्ड फॉर आना चाहिए दोस्तों। जो भी फ्रेजल वर्ब होता है अशेम्ड फॉर होता है फॉर हिज नेबर्स। ही इज़ नॉट अशेम्ड फॉर हिज नेबर्स। अगला द K2, जो कि कंचनगंगा आप जानते हैं, और K2 और गॉडविन ऑस्टन आप जानते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कंचनगंगा को K2 कहते हैं या गॉडविन को K2 कहते हैं। ये क्या फेमस है, गॉडविन का क्या फेमस है और कंचनगंगा का क्या फेमस है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंडिया में जो कि काफ़ी हाइटेड है जो कि कंचनगंगा है दोस्तों। अब गॉडविन ऑस्टन क्या है, ये गॉडविन ऑस्टन को K2 कहते हैं या कंचनगंगा को कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल पीक्स होता है दोस्तों। यहाँ पे पीक लिखा है, पीक्स आना चाहिए क्योंकि कभी भी यूज़ करते हैं यहाँ पे वन ऑफ द ब्यूटीफुल बर्ड्स, वन ऑफ द ब्यूटीफुल पीक्स, प्लूरल आना चाहिए, जो कि बी में आपका ब्यूटीफुल पीक्स ऑफ द हिमालयन रेंज, जो कि यहाँ पे आंसर बी में है दोस्तों। अगला हिज ब्रदर विल रिटर्न बैक। यहाँ पे सुपरफ्लूअस हो गया, रिटर्न आना चाहिए बहुत है। हिज ब्रदर विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली टुमारो इवनिंग। रिटर्न बैक क्या है, रिटर्न भी है और बैक भी है, जो कि ज़रूरत नहीं है। सो रिटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या आप हिज ब्रदर विल बैक करने की जगह विल रिटर्न सही है, विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली टुमारो इवनिंग। सो यहाँ पे बैक निकाल दो, बी में गलती है दोस्तों। यू कैनॉट प्रिवेंट मी टू गो देयर। यहाँ पे यू कैनॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग देयर। सो यहाँ पे जो भी होता है टू गो देयर की जगह यू कैनॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग देयर, तो ऐसे सी में है दोस्तों। द लेसन वॉज टॉट इन द क्लास लास्ट संडे। यहाँ पे जो भी लास्ट संडे दे दिया तो वॉज टॉट सही है दोस्तों, जो कि द सन हैज़ नॉट येट राइजन। यहाँ पे रेज अलग होता है, राइज अलग होता है। सन राइजेस इन द ईस्ट, RISES है दोस्तों, जो कि सूरज ऊपर नीचे आता है। रेज यानी RAISE, जो कि उठता है। बाकी मतलब कोई भी स्टॉक मार्केट रेज हो रहा है वो राइज RISE ये अलग है दोस्तों। एंटोनिम पूछ रहा है एडवर्सिटी का, जो कि ख़राब हो जाना, प्रॉस्पेरिटी यानी काफ़ी लॉटरी लग जाना। बाकी मिसफॉर्चून गलत हो जाना, माइजरी कंजूसी करना, और डिज़ास्टर डिमोलिश हो जाना। गवर्नमेंट रन्स बाय ईच क्लास ऑफ वेल्दी पीपल। वेल्दी पीपल अगर कह रहा है ईच क्लास ऑफ वेल्दी पीपल, जो कि प्लूटोक्रेसी है दोस्तों। ऑटोक्रेसी, अनार्की और मोनार्की, जो कि आप जानते हैं मोनार्की क्या होता है, सिंगल, अकेला। जैसे क्वीन एलिजाबेथ है, वो अकेली चला रही है इंग्लैंड को, वो एक मोनार्की है। अनार्की क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑटोक्रेसी मतलब काफ़ी नोबल पर्सन्स है। अब प्लूटोक्रेसी क्या होता है, ईच क्लास और वेल्दी पीपल होता है दोस्तों। यही ए इज़ द राइट आंसर।
वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ फीमेल एलिमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वो इंसान है वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, मतलब अपने जो भी लड़कियों का काफ़ी प्रॉब्लम होता है वो गायनेकोलॉजिस्ट होता है, उसकी जो भी बंदा डील करता है, और जो साइंस है वो गायनेकोलॉजी कहते हैं। सर्जन है नॉर्मल जो डील करता है, सर्जन सबको डील करते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट जो कि आपका हार्ट का संबंधित है दोस्तों, और सर्जेंट वो इंसान है जो कि सार्जेंट, अपना एयरफोर्स में आप देख सकते हो सार्जेंट। अगला देखिए, एक पोस्ट होता है दोस्तों, ए नेम अज्यूम्ड बाय अ राइटर और ए फॉल्स नेम। यहाँ पे एक जो भी राइटर अपना नाम को छिपाता है उस तरह का नाम जो होता है वो सुडोनिम कहते हैं उसको। और यहाँ पे लाई मतलब झूठ कहना। पोर्टेबल यानी किसको कैरी करना। पोर्टेबल POTABLE क्या होता है, जो भी ड्रिंकेबल है, जो आप ड्रिंक कर सकते हैं। अनोनिमस यानी जिसका कोई नाम ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सुडोनिम है दोस्तों जो आपको याद रखनी है। अगला देखिए, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल को एक्टिव वॉइस है, जो पैसिव वॉइस इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग है दोस्तों, जो कि आपको याद रखनी है दोस्तों। बस ये आप लोग याद रखिएगा, ये 60 आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये तीसरा पेपर है जो आपको याद रखनी है दोस्तों। आई होप ये पूरा 1, 2, 3 पेपर आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, पक्का आपको कोस्ट गार्ड का अलग अलग पेपर देखने को मिलेगा। ये आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। ये 40 मिनट शायद आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदामंद रहा होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सर मैंने 40 मिनट देखा है, और आप लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।